एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवदीप्स माइंड स्पेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिया यानी रेडियो इम्यूनो एसे। अब देखो, रेडियो इम्यूनो एसे नेम ही सजेस्ट करता है कि इसमें जो है रेडियो आइसोटॉप्स का यूज़ है और साथ में ये एक इम्यूनोलॉजी टेक्निक होती है, यानी हमारी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेसिस पे ये टेक्निक की जाती है। तो देखो, रिया जो है वो एक इनविट्रो ऐसे होता है। क्या होता है? एक इनविट्रो ऐसे। अब इनविट्रो का मीन क्या होता है? देखो, इनविट्रो मीन्स कि जो ऐसे प्रोसीजर्स जो लैब में परफॉर्म होते हैं, उन प्रोसीजर्स को हम इनविट्रो ऐसे कहते हैं। इसमें दो डिफरेंट थिंग्स होती हैं। देखो, एक होता है रेडियो और एक होता है इम्यूनो ऐसे। देखो, ऐसे वर्ड जहाँ भी आता है, ऐसे वर्ड का मीनिंग होता है कहीं भी आपकी कोई इंटरेक्शन होना यानी कहीं किसी चीज़ की रिएक्शन होना। तो देखो, रेडियो मीन्स इट इन्वॉल्व्स रेडियो आइसोटॉप्स। और यहीं पे अगर हम देखें इम्यूनो ऐसे मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? देखो, इसकी डिस्कवरी यानी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी रोजलिन येलो और सोलोमन बर्सन ने की थी इन द लेट 1950s, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1977 में। देखो सैम्पल, अब देखो इसमें पर्टिकुलरली होता क्या, इसमें क्या चीज़ हम करते हैं। देखो, इसमें जो सैम्पल होता है, सैम्पल कुड बी एनी थिंग, मतलब योर ब्लड सैम्पल, आपका ब्लड सैंपल और कोई भी अदर बॉडी फ्लूइड, ठीक है, जैसे आपका CSF हो गया, प्लाज्मा, या आपकी कोई पस बन रही है तो पस में जो फ्लूइड होता है वो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो, ये जो होता है ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, यानी ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, यानी ये डायरेक्ट उसी एंटीजन या एंटीबॉडी पे जाके एक्ट करेगा। इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी हाई होती है, जिसकी वजह से हमारा ये जो टेस्ट है वो डिटेक्शन में हेल्प करता है। डिटेक्शन में किसकी? एंटीजन की। यानी इसको जब हम यूज़ करते हैं तो हम ये जानने के लिए यूज़ करते हैं कि आखिरकार हमारा जो भी हम फ्लूइड ले रहे हैं, आइदर इट इज़ ब्लड और एनी टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड, उसमें किस चीज़ का एंटीजन प्रेजेंट है। डिटेक्ट किस चीज़ को डिटेक्ट कर सकता है? एक तो एंटीजन करता है, एंटीजन के साथ साथ ये प्रेजेंस ऑफ हार्मोन को भी डिटेक्ट करता है, यानी हमारी फ्लूइड में हार्मोन्स की प्रेजेंस या किसी एलर्जन की प्रेजेंस। देखो, एलर्जन्स क्या होते हैं? एलर्जन्स वो होते हैं ऐसे सब्सटेंस, ऐसे केमिकल्स जो कि हमारी बॉडी में किसी टाइप की इन्फ्लेमेशन, किसी टाइप की रिएक्शन को कॉज करवाएं, ठीक है, तो उसे हम एलर्जन्स बोलते हैं, ठीक है। देखो, रिया जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है हमारी बायोमेडिकल रिसर्च में। बायोमेडिकल रिसर्च में क्यों? क्योंकि देखो, ऑल वी स्टडी इन बायोमेडिकल इज द डिजीज डिसऑर्डर्स, डिस्कम्फर्ट्स इन द बॉडी कॉज बाय एनी एंटीजन। सो उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए रिया जो है काफ़ी हेल्पफुल टेक्निक पाई गई है। तो आइए जानते हैं कि रिया किस चीज़ के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। देखो, प्रिंसिपल यानी जिस पे उसकी पूरी वर्किंग चलती है, इसकी वर्किंग चलती है कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग पे। अब कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग पे यहाँ पे क्या मतलब है? देखो, एक हमारे पास होता है रेडियो लेबल्ड एंटीजन और एक होता है हमारा एंटीजन अनलेबल्ड एंटीजन। तो देखो, रेडियो लेबल्ड एंटीजन जो होता है उसको हम हॉट एंटीजन भी बोलते हैं, और जो हमारा अनलेबल्ड एंटीजन है उसको हम कोल्ड एंटीजन भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों है? देखो, रेडियो लेबल्ड एंटीजन जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स यानी देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप वर्ड्स की डेफिनेशन, मतलब वर्ड को ही डिफ्रेंशिएट करो तो आप देखोगे कि रेडियो लेबल्ड एंटीजन लिखा है। सो स्टार्टिंग में क्या डेफिनेशन थी, यानी फुल फॉर्म थी रिया की कि रेडियो इम्यूनो एसे। तो यानी रेडियो से यहाँ मतलब है आइसोटॉप्स का, मतलब इसके पास जो है रेडियो आइसोटॉप्स हैं और ये रेडियो आइसोटॉप्स के साथ एंटीजन को बाइंड कर रहा है। इसके पास रेडियो आइसोटॉप्स हैं, यानी ये जो एंटीजन है इसके पास रेडियो आइसोटॉप्स हैं। और यहाँ पे अनलेबल्ड एंटीजन में कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल एक एंटीजन होता है, ठीक है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? पेशेंट की बॉडी से। और ये जो दूसरा रेडियो आइसोटॉप वाला एंटीजन है वो हम इन लैब बनाते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों में कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है। कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग मतलब हम कुछ सेलेक्टेड एंटीबॉडीज़ लेते हैं, उन एंटीबॉडीज़ के ऊपर इन दोनों को पोर करते हैं। इन दोनों को पोर करने के बाद जो ज़्यादा क्वांटिटी में अटैच होती हैं, ऑब्वियसली बात है कि उसकी प्रेजेंस ज़्यादा है, यानी हमारी अगर अनलेबल्ड एंटीजन बाइंड हो रहा है तो यानी इसकी प्रेजेंस ज़्यादा है हमारे सोल्यूशन में।
आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में यानी कल हम वीडियो डालेंगे प्रोसीजर के साथ। हम कल ये समझेंगे कि प्रोसीजर क्या है, इसका कैसे वर्क करता है, एग्जैक्टली ये रेडियो लेबल्ड एंटीजन और अनलेबल्ड एंटीजन कैसे कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग करता है, क्या कॉम्पिटिशन इनके बीच चलता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।